प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित छायावाद की महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लेखिका तथा कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ का अध्ययन हम करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा लिखित भक्तिन पाठ का पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय। लेखिका का जन्म फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है 20 मार्च 1907 में हुआ। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यदि हम देखें तो इंदौर में एक मिशन स्कूल है जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बहुत छोटी आयु 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन बाधित नहीं हुआ। ये निरंतर अपनी पढ़ाई करती रही। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनने का इरादा जताया और बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर यह समाज सेवा से जुड़ गई, समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि हम इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके ये उसके प्रधानाचार्य बनी और मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया था। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया और 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। पुरस्कार एवं सम्मान जो कि विभिन्न रचनाओं के लिए और इनके कार्य क्षेत्र के लिए इनको प्राप्त हुए। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 में यामा जो इनकी रचना है, काव्य संग्रह है, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। यदि हम इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा प्रमुख हैं। संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं की पुस्तकों के जो मुख्य पृष्ठ हैं उनके को अगर हम देखें तो देखो, ये प्रमुख काव्य संग्रह प्रमुख पुस्तकें इनकी हैं। दीप गीत, नीरजा, यामा, दीप शिखा और सांदे गीत। जैसा कि चित्र में और इस स्लाइड में दिखाया है कि यामा जो इनका बहुत ही लोकप्रिय काव्य संग्रह रहा है, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह की अगर बात करें तो श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर, ये प्रमुख थे। इनके संस्मरण और रेखा चित्र जैसा कि चित्र में दिखाया है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और रेखा चित्र, ये इनके प्रमुख संस्मरण या रेखा चित्र। इनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें, साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। 4 स्तंभों का अर्थ है कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि या कवयित्री थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक खुद महादेवी वर्मा और चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ हुए। इन 4 में से एक महादेवी वर्मा है। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी होती है।
कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कृति एक अनुपम रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं जा पाता। महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह इन्होंने समाज में शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। यानी कि यदि हम देखें तो यहाँ इनके साहित्य की विशेषता बताया कि ये जहाँ इन्होंने साहित्य लेखन किया वहीं पे समाज सेवी समाज सुधार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। महात्मा गांधी जी से ये विशेष रूप से प्रेरित थी और इसीलिए इन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ या कवि या कवयित्रियों में से प्रमुख एकमात्र कवयित्री यही थी। बाकी 3 सभी जो थे वो कवि थे। इनके निबंध, संस्मरण, कविता सभी अपने आप में अद्वितीय और अनुपम हैं। कविताओं में इनकी आंतरिक वेदना और पीड़ा उभर कर आई है, तो इनके गद्य लेखन में सामाजिक तत्वों को, सामाजिक मूल्यों को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नारी स्वतंत्रता की चेतना भी देखने को मिलती है। स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना इन्होंने उसमें की है और इस तरह से एक यूं कह सकते हैं कि साधारण में भी असाधारण तत्वों का संधान ये करती हुई दिखाई देती हैं। इनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। पाठ परिचय यदि हम देखें तो भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में, यानी छल और कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेव के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी ये जो भक्तिन पाठ है ये इनके रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं पुस्तक से लिया गया है। वहाँ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और वो भक्तिन पाठ में यहाँ हमारे सामने है। इस पाठ में भक्तिन नामक एक सेविका है, एक महिला है जिस पर ये पूरी जो संस्मरण है ये पूरा उसी पर केंद्रित है, जो किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष करती हुई न केवल अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए भी वो संघर्ष करती है और समाज के और अन्य जो लोग हैं समाज के उन सब के छल कपट आदि का वो सामना करते हुए किस प्रकार से अपना स्थान बनाती है और लेखिका के पास आकर लेखिका के व्यक्तित्व के अनेक अनछुए पहलुओं को वह उद्घाटित करती है। लेखिका चाहकर भी उस भक्तिन को नहीं खोना चाहती। इस तरह से यह पाठ एक तरह से
स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ है और इसी रूप में हमें इस पाठ को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।